कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं स्तुति मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे कि भाषा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, अब आप जान चुके हैं कि भाषा क्या होती है और किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम जानेंगे अभ्यास कार्य। देखिए, यह पुस्तक है हिंदी व्याकरण। इसे हिंदी फर्स्ट भी कहते हैं। इसका प्रथम पाठ है भाषा। पाठ है भाषा, जो कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने प्रकार होते हैं, किसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा के द्वारा हम अपने भाव एवं विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा के द्वारा हम बोलकर अपने भाव एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। देखिए बच्चों, एक भाषा और होती है सांकेतिक भाषा। जब हम इशारे से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है, लेकिन यह व्याकरण में नहीं आती। देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे अभ्यास कार्य। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं? बच्चों, यह प्रश्न आप नोट करिए और उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। किसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं? आंसर, भाषा द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा द्वारा हम लिखकर अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा द्वारा हम बोलकर अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। देखिए बच्चों, अब आगे है खाली जगह भरिए। किसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं? भाषा द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। लिखित भाषा को किसकी आवश्यकता होती है? लिखित भाषा को लिखने की आवश्यकता होती है। जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बच्चों, यह प्रश्न उत्तर और यह खाली जगह आप अपनी कॉपी में करेंगे और इसे याद करेंगे। ठीक है बच्चों, यह हिंदी फर्स्ट का प्रथम पाठ पूर्ण हो गया और इसे आप लिखिए और याद करिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।